सो प्लस टू क्लास यहाँ पे हमारे पास आज है एक्सरसाइज 12 भी है। उसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल है देखो क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, देखो उसका क्या फॉर्मूला है। लेट थीटा बीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मान लो थीटा जो है वो एंगल है हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, तो जो उसका फॉर्मूला है वो क्या बनेगा हमारा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हमने लगाना है जब आपने दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, तो फॉर्मूला लगाना है ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा। अब जो ए है वो क्या है, मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ ए, बी क्या है मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ बी, तो इन दोनों की मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालो। तो ए का मैग्नीट्यूड जो है वो ए क्या होगा हमारा अंडररूट ऑफ उसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ईच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट का सम और स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 1 + 1 + 1 कितना होगा √3। अब यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड निकालो, उसमें क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, उसमें भी क्या आ जाएगा हमारे पास √3। अब ये वैल्यूज इसमें पुट करते हैं हम, उससे पहले हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं ए डॉट बी। ए डॉट बी देखो क्या होता है, ए डॉट बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कंपोनेंट 1 है, 1 × 1 1, इसका कंपोनेंट -1 है, इसका 1 है, -1 × 1 -1 × 1, इसका कंपोनेंट 1 है, इसका -1 है, तो इसका आ जाएगा 1 × -1। पहले इनके कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है आपने, तो इसमें आपकी डॉट प्रोडक्ट आएगी, तो 1 -1 -1। अब ये 1 और -1 आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास कितना है -1, तो ये आ गई हमारे पास ए डॉट बी। अब ये ए डॉट बी और ए और बी, इन दोनों की वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम, तो पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं सारे वैल्यूज। देखो क्या होता है हमारे पास, ए डॉट बी कितनी आई है हमारे पास -1, ए की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास √3, बी की वैल्यू कितनी आई है √3, और साथ में आ जाएगा cos थीटा, तो -1 = 3 cos थीटा, तो cos थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास -1/3। So this implies theta equal to cos inverse 1/3। This is our answer। तो ऐसे करके आपने एंगल निकालना है थीटा दो वेक्टर्स के बीच में। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। A vector minus theta, B vector value minus A plus theta show that A plus B and A minus B are perpendicular to each other। मतलब हमें ये शो करना है कि A plus B, A minus B are perpendicular to each other, मतलब ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। और दिया क्या है, A वेक्टर दिया है, B वेक्टर दिया है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, A plus B निकालते हैं, A minus B निकालते हैं। देखो A plus B देखो क्या हुआ हमारे पास, उसके लिए इनको प्लस करेंगे, 3 + 1
4i 2 minus 1 प्लस जे कैप, इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा माइनस ए कैप, ये आ गया ए प्लस बी। अब ए माइनस बी निकालते हैं हम। ए माइनस बी में दिस माइनस दिस माइनस 2i, दिस माइनस दिस प्लस 3j, दिस माइनस दिस माइनस 5k का। तो ए प्लस बी भी निकाल लिया हमने, ए माइनस बी भी निकाल लिया। अब इन दोनों वेक्टर्स को हमने परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। देखो, तो उसके लिए उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0। मतलब इनकी अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होती है तो हम ये कहेंगे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब 4 × -2 प्लस 1 × 3 प्लस -1 × -5। ये -8 आ गया हमारे पास, ये +3 आ गया और ये +5 आ गया, -8 + 8। अब ये कैंसिल हो गया तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, 0। अब डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स की अगर 0 हो तो हम क्या कहेंगे, दैट वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देयरफॉर गिवन वेक्टर्स, देयरफॉर a plus b and